भारत में कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर लाखों पेंशनरों में एक ही सवाल है कि पेंशन आखिर कब बढ़ेगी। क्या सरकार न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से ही बढ़ाकर 7,500 रुपये करने जा रही है? हाल ही में महीने में सरकार की बैठकों और संसदीय समितियों और कर्मचारी संगठनों की ईपीएस 95 पेंशन योजना में करीब कम से कम 75 लाख से ज़्यादा पेंशनर के जीवन का अधिकार है, लेकिन यह पेंशन केवल 1,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम है, जो आज के समय में किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं मानी जाती है। महंगाई पिछले 10 सालों में कई गुना बढ़ चुकी है। बिजली बिल, अस्पताल खर्चा, दवा, घर का खर्चा, बच्चों की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच भी 1,000 रुपये की पेंशन सिर्फ नाम मात्र है। लेकिन यही कारण है कि पेंशन बढ़ोतरी की मांग हर साल तेज़ी से हो जाती है। अब देखिए 2025 में क्यों उम्मीद है। इस साल 3 बड़े कारण से उम्मीद बढ़ रही है कि पहला कारण ये है कि 2024 के अंत में लोकसभा स्थायी समिति ने सरकार से ईपीएस 95 पेंशन को तुरंत बढ़ाने की सिफारिश की थी। दूसरा कारण ये है कि ईपीएफओ ने पेंशन फंड की समीक्षा की रिपोर्ट सरकार को भेज दी, जिसका उपयोग पेंशन बढ़ोतरी पर अंतिम निर्माण करने में किया जाएगा। तीसरा कारण ये है कि कई राज्यों की सरकारों ने बुजुर्गों, कमज़ोर वर्गों की पेंशन बढ़ाई, जिससे केंद्र पर भी दबाव पड़ा और ये ईपीएस 95 पेंशन योजना को सुधार। अब इसके बाद देखिए पेंशन बढ़ने की सबसे बड़ी मांग क्या है। कर्मचारी संगठनों की मांग ईपीएस 95 पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपये की जाए और साथ ही 4,500 रुपये महंगाई भत्ता अलग से दिया जाए। यह मांग पिछले कई वर्षों से चल रही है। इसके अलावा ईपीएस 95 पेंशन की मेडिकल सुविधा, नामिनी लाभ और बीमा सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग उठ रही है। अब जैसे कि क्या हो रहा है, देखिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 30 साल सरकारी निजी नौकरी में ईपीएफ में योगदान दिया। उसकी पेंशन ईपीएस के तहत सिर्फ 1,000 रुपये ही आ रही थी। यह व्यक्ति हर महीने ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयाँ 800 रुपये से 1,000 रुपये खर्च कर देते थे। घर में 2,000 रुपये बिजली बिल, 1,500 रुपये गैस और किराने के खर्च 500 रुपये। तो ये सब मिलाकर कुल मिलाकर प्रति माह हो रहा है 4,000 से लेकर 5,000 रुपये ये खर्चा हो रहा है। तो ऐसे में 1,000 रुपये की ईपीएस 95 पेंशन ऐसे में ना के बराबर है। अगर यह पेंशन 7,500 रुपये हो जाती है तो सिर्फ दवाई, पहले की बिजली, गैस, किराने का पूरा खर्चा आराम से निकल जाएगा। और बुजुर्ग को बच्चे पर ईपीएस 95 पेंशन का फार्मूला ये है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुल 35 साल नौकरी की, उसके पिछले 60 महीने का औसत वेतन 15,000 रुपये रहा। अब ये फार्मूला लगाएं तो पेंशन बराबर 15 गुणे बराबर 35 में भाग देते हैं 70 का, तो पहले में 15,000 को 35 से गुणा करने पर हुआ है आपका 5,25,000 मिलता है। अब इसे 70 से विभाजित करने पर 7,500 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इस व्यक्ति को हर महीने 7,500 रुपये पेंशन मिल सकती है। यह सबसे सीधा उदाहरण है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए पूरी 35 साल की उम्र और वेतन भी अधिकतम सीमा के बराबर है। अब दूसरा उदाहरण के लिए, जैसे कि किसी की सेवा कम से कम, जैसे किसी व्यक्ति ने 20 साल नौकरी की और उसका औसत वेतन 12,000 रुपये है। अब गणना करते हैं कि इसका, जैसे कि 12 गुणे 20 बराबर, इसे भाग देते हैं 2,24,000। अब इसमें और भाग देते हैं तो 2,24,000 बराबर 70 करने पर इसमें आता है 3,34,028 आता है। तो इसके हिसाब से 3,430 रुपये प्रति माह माना जा सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सेवा जितनी उतनी अधिक पेंशन। इस प्रकार से आप लोगों की गणना की जाती है। तीसरा, इसमें उदाहरण के लिए मैं समझा दूँ, जैसे तीसरा ये है, मान लीजिए जिनकी सेवा बहुत कम है, जैसे कि किसी ने 10 साल नौकरी की और औसत वेतन 10,000 रुपये है। अब गणना करते हैं तो 10,000 गुणे 10 बराबर 1 लाख। अब इसे 1 लाख में भाग देते हैं 70 का, तो हुआ है 14,28,057 रुपये, यानी लगभग 1,430 रुपये मासिक पेंशन। इस मामले में पेंशन
कम आती है, क्योंकि सेवा और वेतन दोनों कम होते हैं। यदि सेवा 10 साल से कम हो जाती है, कम हो तो 10 साल से कम हो तो जैसे ही 8 से 9 साल तक ईपीएस नियमों के अनुसार पेंशन का अधिकार नहीं बनता है। ऐसे में व्यक्ति को एक सुमत राशि लौटाई जाती है, उसके फंड का निपटान किया जाता है, लेकिन मासिक पेंशन नहीं दी जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिससे ईपीएस 95 पेंशन चाहिए वो एक कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करे। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।